पास ही रहती हो और जंगल के सभी पक्षी भी यही बात कह रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी बेटी की तबीयत तो ठीक है, आप बताओ आप इतनी परेशान क्यों रहती हो? क्या बात है, मुझे बता दो। बहन मैं क्या करूं, आपको तो पता है मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है और अब वह उसके लिए मैं वर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई भी अच्छा सा वर मुझे नहीं मिल रहा। आपको तो पता है वह मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वह मेरी सहेली की बेटी है। अगर तुम्हारी नज़रों में कोई रिश्ता हो तो तुम मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, कोई अच्छा सा रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा। और मेरी बेटी किसी से प्यार करती है लेकिन उसको मैं पसंद नहीं करती, मुझे वो पक्षी अच्छा नहीं लगता। अब बताओ मैं करूँ भी तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। गौरी बहन, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो जहाँ मेरी बहन जिस जंगल में रहती है वहाँ पे एक बहुत अच्छा पक्षी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगी, शायद तुम्हें वे पसंद आ जाए। और आप एक काम करना, साथ में अपनी बेटी गुड़िया को भी लेकर चलना। अगर हमें लड़की और लड़का दोनों की बात पक्की हो जाती हैं तो हम उनका रिश्ता तय कर देंगे, इससे कि हमें और भी आसान होगा। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे और पसंद और नापसंद दोनों की पता चल ही जाएगी। रानू मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, अगर लड़का चिड़ा अच्छा है तो मैं तो अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि वह दारू वारू तो नहीं पीता, क्योंकि तुम्हें तो पता थे मेरे पति कालू का भी यही हाल था। शादी के टाइम तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मेरी संतान नहीं हुई, इस कारण उसने दारू पीना सीख लिया था और एक दिन वह मौत के मुंह में चला ही गया। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। रानू चिड़िया की बहन के पास ही वह उसका घर था, तो तुम एक काम करना, तुम्हारी बहन जहाँ रहती हैं थोड़ी सी निगरानी वह भी रखेगी। और कल तुम किस टाइम जाओगी ये ज़रा मुझे टाइम बता देना, उस हिसाब से मैं अपनी बेटी को भी आपके साथ ही ले चलूँगी और दोनों आपस में बात कर लेंगे। अगर रिश्ता अच्छा होगा तो हम वहीं पर ही रिश्ता तय कर देंगे, जिससे कि मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिल जाएगा और मुझे भी चैन की नींद मिल जाएगी। अब वह जवान हो गई है, मुझे बहुत डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैंने उसको कई बार एक दूसरे पक्षी के साथ देखा है। मैं नहीं चाहती कि वह उस पक्षी से शादी करे, मैं अपनी पसंद से उसकी शादी करना चाहती हूँ। तो तुम अपनी बहन से इस बात को बोल देना। फिर वे दोनों इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं और वे अपने अपने घर की तरफ बढ़ती। फिर गौरी मंद मंद गति से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर रानू तो बहुत खुश हो रही थी और वह अपने मुंह को खोलकर उसकी तरफ बार बार देखे ही जा रही थी, क्योंकि गौरी की धीमी धीमी सा चाल उसको बहुत अच्छी लग रही थी। अब रानू भी एक रिश्ता करवाने वाली थी। उसके बाद रानू चिड़िया भी मंद मंद गति से उड़ती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही गौरी रास्ते से गुजर रही थी, बीच रास्ते में उसको बुलबुल चिड़िया मिल जाती है। उसको देखकर वह बहुत खुश होती है और उससे अपने मन की बात कह देती है कि मुझे एक रानू चिड़िया ने एक अपनी बेटी के लिए रिश्ता बताया है। वे रिश्ता बहुत ही अच्छा है, वे चिड़ा बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहती हूँ। फिर तो बुलबुल भी बहुत खुश हो जाती है और बुलबुल मन ही मन सोचती है ये तो सही रहा, तुम्हारे बेटे तो है ही नहीं, तुम्हारी बेटी है वो भी सौतेली बेटी है, लेकिन इस बात को वह मन मन ही कह रही थी। इधर गौरी भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस बात के लिए वह बहुत खुश थी कि रानू ने उसके लिए एक रिश्ता बताया है और वह सारी बातें बुलबुल को बता देती है। और वह फिर बोलती है चलो बुलबुल, मेरी बेटी घर पर अकेली है, उसके पास कोई भी नहीं है, मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ, क्या तुम्हारी बेटी ठीक है? मैंने सुना था तुम्हारे बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब तो उसको आराम है क्या? ये कहने के बाद गौरी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है।
गौरी अपने घर पहुंच जाती है और अपनी बेटी से बताती है, बेटा बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक चिड़िया चिड़ा देखा है, वे बहुत ही सुंदर है और हम कल देखने के लिए उसके घर जा रहे हैं। कल आपको भी हमारे साथ जाना है और अगर आपको वे अच्छा लगे तो आप हमें बता देना, हम वहीं पर आप दोनों का रिश्ता तय कर देंगे। फिर वे दोनों नदी किनारे जाती हैं और वहाँ पर भरपेट पानी पीती हैं। गौरी को तो बहुत तेज प्यास लगी थी, वे तो बहुत सारा पानी पी लेती है। रानो रानो सुबह हो गई, जल्दी से हम चलते हैं, मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। हाँ हाँ गौरी बहन चलते हैं चलो। और गुड़िया बेटी कहाँ पर है? मैं अपनी बेटी को यहीं पर ही छोड़कर जाऊंगी, हम दोनों साथ चलेंगे और गुड़िया को भी साथ लेकर ही चलेंगे। इतने कहने के बाद वे दोनों लड़के चिड़े के यहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसके बाद रानो चिड़िया और गौरी को भी कबूतर के पास पहुंच जाती हैं। कबूतर को देखकर तो गौरी बहुत खुश होती है क्योंकि कबूतर बहुत सुंदर था। रानो ने बहुत ही अच्छा लड़का बताया था। गौरी बोलती है, रानो बहन मुझे लड़का पसंद है और मैं अपनी बेटी को भी एक बार दिखा लूँगी, क्योंकि अभी मैं उसको लेकर आने वाली थी लेकिन उसके सर में दर्द हो गया, इस कारण मैं उसको नहीं लेकर आ पाई हूँ। हम दोनों जाकर बता देंगे और रिश्ता हमारी तरफ से पक्का ही समझें। अगले दिन गौरी अपनी बेटी गुड़िया को कबूतर के पास लेकर आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और रिश्ता उनकी तरफ से पक्का हो जाता है क्योंकि गुड़िया बहुत सुंदर थी और उससे भी अधिक कबूतर सुंदर था। इस प्रकार दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है। फिर कबूतर और गुड़िया की शादी हो जाती है। इस कारण रानो ने एक अच्छे पक्षी से गुड़िया की शादी तय करा दी और उनका विवाह भी हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और गौरी कवि बहुत चालाक थे लेकिन इस बार गौरी कवि ने कुछ नहीं कहा और शांति से रानो की बातें सुनी और अपनी बेटी की शादी तय कर दी। इस प्रकार दोनों खुशी खुशी रहते हैं और दोनों एंजॉय से रहते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।